आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख समृद्धि लाए और ऐसी हमेशा खुश रहें। हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे बज रहा है 5:30 5:30 और ये रेडी हो रहे हैं पूजा की तैयारी के लिए। मैं भी बहुत सारी तैयारी कर दी हूँ। और यहाँ पे अपर्णा पटेल बना रही हैं। क्या बना रही हैं? रंगोली बना रही हैं। यहाँ पे इनकी रंगोली बन रही है, देख सकते हैं। एक जन गए हैं पटाखा फोड़ने, तो बस सारा काम करके एकदम खाली हो गए हैं। बस अब जाके लक्ष्मी पूजा की तैयारी करने के लिए हम लोग चल रहे हैं। अब रेडी होंगे, थोड़ा सा कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे क्योंकि सुबह से चल रहे हैं, थके हुए लग रहे होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि पेट में कुछ खाना गया है ना तो थोड़ा सा अभी एनर्जी आई है। साफ़ सफाई सारी हो गई है, बस अब अच्छा लग रहा है। बस दिया जलाने, मतलब लक्ष्मी पूजा होगा, दिवाली का धूम। दिवाली गिफ्ट क्या लेके आई हैं? ये दिवाली गिफ्ट है। गाइस, यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और मैंने पहनी है हस्बैंड जी की पसंद का न्यू रेड साड़ी। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी बिल्कुल, और ज़्यादा मेकअप वगैरह किया नहीं था क्योंकि ना सुबह से हम लोग पूजा पाठ में ही लगे थे। अब यहाँ लक्ष्मी पूजन के लिए मैं रेडी हो गई थी लक्ष्मी की तरह। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे मैं रेडी होकर अब जा रही हूँ नीचे, क्योंकि देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। और बस इतना ही था। और बाल थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो मैंने ऐसे ही खोल लिया, क्लेचर लगा लिया था। तैयारी वारी हो गई है। दोनों चेला बैठे हुए हैं मेरे, प्रॉपर तैयारी। ये है दीदी और हम। रेजर वाइट पहन लिए हम लोग। ये अलग आ रहा है। गए सब फटाफट पूजा की तैयारी पूजा हो जाए क्योंकि टाइम हो गया है। 7 बजे से 9 बजे तक का है ना मुहूर्त। 7 बजे से 9 बजे तक का सारी तैयारी मैं करके गई थी। और यहाँ पे बस ये लोग आए थे तो कुछ ये लोग बहुत सारी तैयारी करके रखे थे, और जो जो नहीं हुआ था वो मैं चेक कर रही थी और उसको फिर से मैं करवा रही थी। जैसे कलश में डालते हैं ना जल वगैरह, जो गंगा जल ये लोग भर दिए थे, दुर्वा वगैरह भी डाले थे, लेकिन कुछ चीज़ें ये लोग भूल गए थे, जैसे हल्दी का गांठ, सिक्का। तो ये सब चीज़ें मैंने डाला, चेक किया और क्या क्या सामान हुआ है, मतलब कि प्रिपरेशन तो ये लोग किए थे, लेकिन और जो मैंने रख के गई थी और उसे डालना था वो नहीं डाले थे, तो वही मैं डलवा रही थी। क्योंकि सब चीज़ें पूजा पाठ में ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए अपने हिसाब से। क्योंकि जब कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें ना रखी रहती है सामने में और वो ऐसे छूट जाता है, तो वही मैं चेक कर रही थी। यहाँ पे दीपक वगैरह लगा रही हूँ। बस यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का मुहूर्त है। और ये शुभ मुहूर्त है, इसमें पूजा, बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, लेकिन इस समय ना घर में जो पूजा है तो यही टाइम रहता है। तभी पूजा करने के बाद ही तब पूरे घर में दीपक जलेगा। तो यहाँ पे वही सारी तैयारी हो रही है। और जितने सामान मैंने धनतेरस पे नए लाए थे ना, उसकी भी पूजा आज के दिन होगी। तो झाड़ू है और एक कलश मैं लेके आई थी, इसमें मैं कुछ भर के रखूँगी। और वहीं और ये लोग स्वास्तिक भी नहीं बनाए थे, गंगा जल मतलब जो भी है जल कलश में भर दिए थे, लेकिन स्वास्तिक नहीं बनाए थे। रक्षा सूत्र वगैरह तो लपेट के रखे थे। और बस यही है कि ये लोग बहुत सारा लेकिन है कि कर दिए थे, तो मेरी हेल्प हो गई थी, जल्दी हो जाता है ये सारे काम मिल करके। और सब परिवार जब पूजा पाठ करता है ना तो बहुत अच्छा भी लगता है। और ख़ासकर महिलाएं तो तैयारी कर दें, और कहा जाता है कि और हस्बैंड लोग करते हैं ना, जो घर के जेंट्स लोग, तो ज़्यादा अच्छा शुभ माना जाता है। तो वही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों से सोचती हूँ कि लगे रहें साथ में, और तैयारी मैं करके दे देती हूँ। यहाँ पे बस भगवान का आवाहन कर लिया था और दीपक जला दिया है। अखंड ये दीपक रात भर जलता है, जहाँ तक कोशिश करते हैं कि जल जाए, देखते रहना पड़ता है। तो 4 मुखी दिया जलाना पड़ चाहिए एक तो। और मैं जैसे हर साल पूजा करती हूँ ना, वैसे ही मैं इस साल भी पूजा कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं करती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि जो पूजा पाठ आप जिस तरीके से बस करिए, बस आपके मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए बस, और वो भगवान स्वीकार करते हैं। आपके हमको लगता नहीं असली लाल रहता है ना, ऐसे ही रहता है। तो 10 रुपये ला केसर लाए। बहुत गंदा था वो, लाल था। कहाँ से आई थी?
तो गाइस यहाँ पे केसर का तिलक लगाया जाता है, लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं वही नए पैकेट खोली तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत दिन मतलब साल भर हो जाता है तब ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो एक पैकेट मैं ना दिवाली के समय ही मंगाती हूँ, फिर रख देती हूँ। और यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें थी वो मैंने लगा दिए थे, सब भगवान को भोग भी लग गया था। अब बस आरती की बारी है। तो चलिए पूजा पाठ हो गई है, आरती किया जाए, उसके बाद दीपक दान किया जाएगा। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी त्वमेव विद्याद्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो बारी बारी हम यहाँ पे अपना आरती दिखाएं, उसके बाद हम क्षमा प्रार्थना कर लिए भगवान से, माता लक्ष्मी से, गणेश जी की, ठाकुर जी की भी पूजा होती है, सभी देवताओं की पूजा होती है। हर पूजा में सभी लोग का नाम लेना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है पूजा जिसमें गणेश जी के ना हो, लक्ष्मी जी ना हो, माता पार्वती जी ना हो और भोलेनाथ जी हो। तो सभी देवी देवताओं का ज़रूर होता है उसमें समर्पित, इसलिए सभी की पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि सभी की कृपा हमेशा बरसती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में जो आज महाआरती होती है ना, तो वो पूरे घर में ना दिखाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना। ये देखिए पूरी पूजा हो चुकी है और बस ऐसे ही। और इसके बाद अब होगा दीपदान। तो दीपक यहाँ पे जलने के बाद ही घर में हम लोग दीपक जलाते हैं। तो सबके अलग अलग हैं, जैसे भी हैं, लेकिन मैं जैसे करती हूँ वैसे अपना शुरू कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं ले जा रही हूँ छत पे ढेर सारा दीपक, और यहाँ पे तुलसी माता का भी अलग से भोग और दीपक लगा के ले जा रही हूँ। और सबसे जानते हैं कि गैस ये है ना कि सबसे नीचे पूजा कर रहे हैं और तीसरे फ्लोर पर 2 सीढ़ियाँ चढ़ करके जाना पड़ता है, और ऊपर से साड़ी पहन के, तो दीपक हाथ में लेकर के, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन अच्छा है। त्योहारों की इतनी रौनक, इतनी खुशियाँ हैं चारों तरफ, और मेरे चेहरे पर आप खुद ही देख सकते हैं, बड़ा ही अच्छा फील होता है ना। तो फिर वो सारी थकान, सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती है, समझ में नहीं आता है, बस अच्छा लगता है। और इतना पॉजिटिव एनर्जी रहती है, इतनी अच्छी लगती है ना, जैसे लगता है ना कि चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ ही दौड़ रही हैं। बस ऐसे ही भगवान सबके घर में ऐसी खुशियाँ बनाए रखे। यहाँ पे दीपक थोड़ा सा लगा दिया था, उसके बाद मैं सोची पहले थोड़ा सा उजाला करके उसके बाद मैं यहाँ पे तुलसी माता का भोग लगा करके एक दीपक घी का जला दे रही हूँ। और ये ऐसे तो बेटी बोली मैं ही कर दूँगी, लेकिन आज मैं सोची नई दिवाली है, आज मेरा करना बनता है, तो यहाँ पे मैं कर दी। और ये देखिए मेरी सोसाइटी कितना जगमगा रही है, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ चारों तरफ ये रौनक ही रौनक है। मैं अपना आसपास से सामने से दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि झांकना पड़ेगा ऐसे झूल के, और वहाँ पे पूरे तार फैले थे और आगे से बाहर से दिखाई नहीं कि मेरा भी ऐसे ही जगमगा रहा है आगे से। तो बस यहाँ पे दीपक शुरू हो गया है लगाना, हर जगह हर एक कोना सजाने में ना बड़ा ही अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ कि जहाँ सरसों का तेल का ही दीपक जलाऊं, और 100 दीपक जहाँ तक जल जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि दिवाली के दिन अनगिनत दीप दान करना चाहिए, जितना हो सके हो करना चाहिए। तो कैंडल वगैरह ना मैं नहीं जलाती हूँ, बहुत कम, लेकिन ये बेटी इस बार ले आई है, लेकिन उसकी खुशबू बहुत अच्छी है गाइस, फ्रेग्रेंस अच्छा ले आई है। जिसको चाहिएगा बताइएगा, मैं उनको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, अगर आसपास एरिया में वो डिलीवर कर पाए तो कर लेगी, क्योंकि उसका भी एक काम है, वो भी बहुत मेहनत करती है, लेकिन अच्छी चीज़ें बनाई थी। क्योंकि सरसों का तेल है, दीपक जला रहे हैं, उस तरीके से वो भी जलता रहेगा। और ना सरसों के तेल से ज़्यादा देर तक उसका दीपक जला है, मतलब पूरी रात जला है, मैंने देखा है।
तो यहाँ पे कैंडल लगा रही है, वहाँ पे एक दीपक लगा करके कैंडल वाला, और ये बोली रंगोली में मैं लगाऊंगी, बड़े वाले दीपक के लिए अलग से लेके आई थी। बहुत सुंदर सा जल्दी से क्यूट सा रंगोली बनाई थी अपर्णा, लेकिन अच्छा लग रहा था। जब से थोड़ी सी बड़ी हो गई ना, इसको रंगोली बनाने का बहुत शौक है। तो ये यहाँ पे भी, घर पे भी एक रंगोली बनाती है, एक वहाँ पे शॉप पे जाके वो ज़रूर बनाती है। और माता जी कमरे में जो फूल वाला रंगोली है वो मैं बनाती हूँ, लेकिन जो इस बार ने हस्बैंड जी और बेटे ने मिलके बनाई थी, तैयारी की थी, और तभी मैं इतना जल्दी फिर से फ्री हो गई, और सारी तैयारी मैं करके गई थी। और यहाँ पे फटाफट दिया जला रहे हैं घर में, क्योंकि मुझे जाना है अभी। और अभी दीदी का बार बार फ़ोन आ रहा है बीच बीच में, क्योंकि घर में भी पूजा रहता है। सुबह आप लोगों ने देखा होगा, हम पूरा व्यस्त थी सुबह से लेकर के शाम तक बिल्कुल। फिर उसके बाद घर में, तो बिल्कुल आज के दिन ना, और पूरा प्रॉपर मैं सोचती हूँ ना कि कोई भी चीज़ छूटे ना, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए और अच्छे से करने की कोशिश, लेकिन उसमें तो थोड़ा समय लगेगा। फिर दीपक वगैरह मैंने और लगाया इतना सारा, और ये लेकर के आ गई थी मैं शॉप पे। यहाँ पे भी दीपक जलाना था, तो हस्बैंड जी पूजा कर लिए थे, बस मुझे दीपक लगाना था। क्योंकि इस बार हम लोग यहाँ पे ना गणेश लक्ष्मी जी का पूजा नहीं कर रहे हैं, इस बार नहीं, अगले साल से ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर पे ही कर लेते हैं, फिर मूर्ति यहाँ ले जा कर के स्थापित कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं जिससे ना कि थोड़ा सा समय और ना पूजा भी अच्छे से मन से हो जाती है। नहीं तो फिर घर पे करो, फिर यहाँ पे आकर करो, तो बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी हो जाती है, फिर मन भी नहीं पूजते, एक जगह अच्छे से पूजा कर लेते हैं। एकदम धुआं धुआं हो गया। चलिए करा दीजिए जो अच्छा हो। एक से एक मिठाई, ये वाला छना वाला, ये दुल्हनिया आप लेट कर दिए, और वो चलेंगे। ये दीदी प्रसाद आप देख लीजिए। हैप्पी दिवाली। अरे वो तो है, हैप्पी दिवाली। अंधेरा है थोड़ा थोड़ा यहाँ ना, लाइटिंग तो है, लेकिन बस यहाँ अंधेरा आ रहा है। हाँ, मैचिंग हो गए, और इत्तेफाक से ना तीज का साड़ी रखे हैं हम आज। अच्छा, पहन रहे हैं। तीज का साड़ी आप पहन रही हैं? तीज को पहन ही नहीं पाए, वहाँ हो गए। हाँ, भाई हम लोग मैचिंग होंगे, लेकिन कोई है नहीं वीडियो बनाने वाला। यहाँ तो ऐसा अंधेरा आ रहा है। इतना देर लगा दी। हाँ? गलती नहीं, आंटी रोक ली थी। हम बोले थे किसी इधर आओ दिखाए तुम लोग को। दोनों वीडियो है। सबसे स्मॉल, छोटी, ये बड़ी वाली। हैप्पी दिवाली मामी। किट्टू जहाँ बैठी अच्छा लग रहा है, पीछे का डेकोरेशन। ये कौन रंगोली बनाया? मम्मी रंगोली दिखाने, एक मिनट। गेट खोलो दोनों तरफ। और बाहर दूर से लगाना। अरे इधर मत ला, दूर रख। साड़ी तो हाँ बुआ को साड़ी आ रहा है। साड़ी पहनकर, साड़ी ध्यान दो। मम्मी साड़ी पकड़ो, खिंचा रही है नीचे पूरा। ध्यान दे रहे हैं। अरे एक ले। हैप्पी दिवाली। अनार मम्मी जलाए। जला चुकी है, दो ठो दूसरा जला रही मम्मी। अरे दीदी, अगर आप फोटो लेते लेते ऐसे अरे यार ऐसे करो ना। या दीदी, ऐसे करा के ना फोटो लेते ऐसे करो ना, और ढेर सारा फोटो ले
जला लो पहले ना यार, हम क्या बोल रहे हैं। ये सारे पटाखे हैं, दिया पटाखे दिया सुनो ये सब लगी हैं फोटो शूटिंग में। हो गया फोटो शूटिंग। मम्मा देखो ना, मम्मा देखो ना। हाँ क्यों नहीं आ रहे हैं वो आएंगे। कट्टी गुप्ता हाँ इसका बड़ा भाई, वही करता है। कट्टी का नहीं जला। हम चला के आए हैं दोनों। चलाती नहीं है ये। हम लोग साथ में जला, दीदी साथ में खत्म हुआ। हाँ पर मैंने जल्दी जल गया क्योंकि आप लोग जला ही नहीं पाते। ये लोग जलाए नहीं थे। ये इसकी कितनी खुशबू आ रही है ना। क्या है ये? हाँ सिंगार का पौधा जो है, एकदम लाइटिंग दिख रहा है। यहाँ बैठने में मजा आ रहा है। इतना सारे पटाखों में गाइस, फिर यहाँ पे एक पटाखा जो बड़ा सा है 30 शॉट का, मतलब ये स्काई शॉट था। 30 शॉट है, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है जलाने में। तो इसको मैं जला के आई थी और बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा लग रहा था धूम धड़ाके के साथ। तो बड़ा एंजॉय किए हम लोगों ने, बहुत रात तक बहुत अच्छा लग रहा था। इस बार दिवाली बहुत खुशी से मन गया। कुछ आया ना? देखो आया दिख रहा है पूरा। मम्मी दूर लगा वो लगा हुआ रखा है। आगे और आगे। अरे फोटो सेक्शन खत्म हो रहा है। इस रात के बज रहा है 12:30 बज रहा। मैं अभी को घर आ रही हूँ। देखते हैं दिया हुआ थोड़ा सा। गाइस यहाँ पे मैं फिर यमदीप की जो यमराज की दीपक निकालते हैं ना रात में यमदीप, तो उसको मैं तैयारी कर रही हूँ। बस वहीं चावल थोड़ा सा ले लिया था, फूल सजा दिया था। 4 मुखी दिया लगाते हैं और उसके बाद एक दीपक उनके नाम से बाहर सबसे घर के लास्ट में रात में जलाते हैं, जब सब सो जाते हैं, मतलब सबसे लास्ट में। तो ये मैं घर के सबसे पीछे जलाती हूँ, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। सोने की तैयारी करने लगे गाइस। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। बाय बाय। फिर गाइस मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे को लग रहा था ना मैं बाहर ही खड़ी रहूं, तो ऐसे ही मैं झांकने फिर से आ गई थी। तो आप लोग